नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज 10 फरवरी 2025 बेहद महत्वपूर्ण दिन है सभी केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए, क्योंकि आज वो महत्वपूर्ण दिन है जो श्रमिकों और पेंशनरों के प्रतिनिधि यानी श्रमिक नेता जो कि नेशनल काउंसिल जेसीएम के सदस्य हैं, वो सब 8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में उपस्थित हैं और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम तक या कल सुबह तक क्या चर्चा परिचर्चा हुई जानकारी मिल जाएगी, लेकिन 8वां वेतन आयोग जो अनएक्सपेक्टेड ढंग से सरकार ने उसकी घोषणा कर दी और बाद में 12,75,000 तक कर्मचारियों का जो वेतन है वो टैक्स फ्री कर दिया। पेंशनर तो लगभग 99.99% टैक्स फ्री हो ही गए, जो कि उनकी पुरानी और बहुत बड़ी मांग थी। तो अब उम्मीदें ऐसी बन चुकी हैं कि सरकार, जिसके ऊपर ठप्पा लगा था कि ये सरकार श्रमिक विरोधी है, पेंशनरों की विरोधी है, अब लगता है कि कम से कम ऐसा तो नहीं लग रहा है, वो ध्यान दे रही सॉरी। तो आज जेसीएम की बैठक होगी, वेतन आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण बातें रखेगी और एक अनुमान लगेगा। हालांकि ये कोई फाइनल मीटिंग नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण मीटिंग है 18 महीने के डीए एरियर को लेके। और श्री गोपाल मिश्रा जी ने एक प्रस्ताव सरकार को दिया कि जो पेंशनर हैं उनको तो नगद भुगतान कर दिया जाए और जो सेवारत कर्मचारी हैं उनके खाते में ये पैसा डाल दिया जाए। सरकार के लिए और सुगमता हो गई, क्योंकि 34,500 करोड़ रुपए में से बड़ा हिस्सा तो कर्मचारियों का है, तो सरकार के लिए आसानी हो जाएगी। हालांकि ये बैठक बुलाई गई है विशेषकर 8वें वेतन आयोग को लेकर, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। जब भी कोई एजेंडा पॉइंट भी होते हैं, हालांकि ये तो सरकारी एक वेतन आयोग के लिए मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मिसलेनियस पॉइंट भी होते जिनमें विभिन्न पॉइंटों पर चर्चा होती है या सभापति की अनुमति से पॉइंट रेज किए जाते हैं, ये सिस्टम होता है। तो 18 महीने डीए एरियर अब चर्चा में आ चुका है और आज उसके बारे में अनुमान लग जाएगा। कई बार लोकसभा और राज्यसभा में लिखित रूप से प्रश्न पूछे गए जब भी डीए एरियर और पे कमीशन को लेके, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हमेशा नकारा, क्योंकि वो क्या निर्णय ले सकते थे, उनके पास ऐसी कोई जानकारी थी नहीं, सरकार का ऐसा कोई निर्णय भी नहीं था। लेकिन अब ये तथ्यात्मक रूप से सामने आ चुका है, ऑन पेपर सब कुछ है। तो आज का इंतजार करिए और अपने वायदे के मुताबिक आज हम शाम को एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे, वो अपलोड करेंगे। और जो दिल्ली चुनाव को लेकर, चूंकि हमने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ये कोट करके कि बड़े से बड़ा चैनल, बड़े से बड़ा पत्रकार, बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता, ज्योतिषाचार्य जो भी प्रिडिक्ट कर रहा है, जो भी भविष्यवाणी कर रहा है, जो भी अनुमान पेश कर रहा है, उससे बेहतर अनुमान या हमारा विश्लेषण रहेगा जैसा कि पहले भी रहता आया है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन बड़ी बात कह देना तो आसान होता है, उसके बाद भी उस पर डटे रहना और उसमें कुछ अगर दायां बायां हो तो जवाबदेही भी बनती है। बड़ी बात तो बोलना चाहिए, लोग कहते हैं तो सोच समझ के बड़ा कौर खा लो, बड़ी बात मत बोलो। लेकिन हमारी प्रभु की कृपा से ऐसी स्थिति रही है कि जब भी कोई बड़ी बात बोली है तो उन्होंने हमेशा लाज रखी है। दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर हमने जो अनुमान व्यक्त किया था वो एकदम सटीक रहा है, कोई उसमें रत्ती भर कमी नहीं आई है। हमारे मित्र छोटे भाई शरीके, हालांकि वो डॉक्टर हैं, पीएचडी वाले,
कौशल किशोर द्विवेदी जी, उन्होंने कहा था इस पर एक वीडियो बनाओ। हालांकि हम नज़र तो रखे हुए थे, हमने वो वीडियो दावे के साथ बनाया। आप में से ज़्यादातर लोग हमारे राजनीति वाले वीडियो नहीं देखते हैं, देखना चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका ये मित्र राजनीति में कैसी पकड़ और सोच और समझ रखता है। और इससे अन्य विषयों पर भी जो हम वीडियो डालते हैं, इस दावे के साथ कि हम तथ्यात्मक, सटीक और एकदम सही उस विषय को हिट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर जानकारी देते हैं। नमस्कार, और इंतज़ार करते हैं शाम का या सुबह का कि क्या चर्चा हुई। उम्मीद अब कल की ही करें, क्योंकि मिश्रा जी से तत्काल तो संपर्क होगा नहीं। हालांकि हमने उनको व्हाट्सएप पे संपर्क कर लिया है, व्हाट्सएप से वो जुड़ चुके हैं। फ़ोन पे भी बात की थी, फ़ोन पे उन्होंने हाय हेलो तो हुई, लेकिन उन्होंने बोला अभी हम डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कम से कम 50% तो मामला उस पुल का पूरा हो गया है जो उनसे लिंक वाला है। कई लोग बोलते हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी कुछ नहीं करेंगे। अब करना तो इन्हीं लोगों को है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ जाके चर्चा नहीं कर सकते हैं। कई लोगों ने बोला आप करो। अरे भाई, अब हम तो मैदान से बाहर हैं। खेल के मैदान से बाहर वाला तालियां बजा सकता है या हूट कर सकता है, हम लोगों के हाथ में अब कुछ नहीं है। तो